The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. इसमें नेक्स्ट अब हम जैसे हम लोगों ने बेडरूम पे काम किया था, तो एज इट इज हम इसमें काम करेंगे किचन पे। हाँ तो फिर मैं कुछ नोट फॉरवर्ड कर दूंगा तुम्हें, उसके बारे में उसकी डिटेल्स को मैं दे दूंगा। करना क्या है कि वही प्रोसेस होता है जैसे हम लोग अब तक काम करते आ रहे थे, कि आपको जो भी एक स्पेसिफिक एरिया लेना है उसको आप पहले वहां से निकाल लेते हैं। अब इस पे काम करने का तरीका ये है कि आप चाहो तो बाउंड्री क्रिएट करके भी कर सकते हो, तो चाहो तो आप इसमें रीजन के थ्रू भी कर सकते हो जिस पे आपको काम करना है। उतना पार्ट हमने यहाँ से कॉपी करके सेपरेट कर लिया, और बाकी जितना भी पार्ट हमें रिमूव करना है हम उतना पार्ट वहां से इरेज कर देंगे। ये होता है हमारा काम करने का तरीका इसमें। अच्छा, ये तुमने हमें वीडियो फॉरवर्ड करी है? हाँ सर, ये बनाया था स्केचअप और लूमियन से। कोई भी अपना एक स्पेसिफिक लोकेशन लेके वहां पर मेंशन कर दो जहां पे आपको रखना है। एक चीज का और ध्यान रखना इसमें कि जब भी अगर आप किचन वगैरह डिजाइन कर रहे हो तो कोशिश करो कि सिंक अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो सिंक का अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड के बेसिस पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर स्क्रीन शेयर नहीं करोगे क्या आज? स्क्रीन शेयर तो कर दी मैंने। अच्छा नहीं आ रही? हाँ हाँ, अच्छा वो तुमने बता दिया। मैं बिना स्क्रीन शेयर करे कैसे पढ़ा देंगे महाराज? सर मैंने सोचा इसे बता रहे हैं तो। ना ना, सेलेक्ट करके करो एंड मूव पर आ दो जहाँ पर रखना है अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन लेके। टैगिंग वगैरह भी करते हो चलना कि कौन सा सिंक है, कहाँ पर क्या चीज़ें आपने दी हैं। बाद में हम इसको कलर वगैरह चेंज करेंगे। इसमें पहले तो बेस तैयार करेंगे। रोटेट करा, इसको भी मैं यहाँ पर ग्रुप करूँगा और वो एंटर करके इसको मैं यहाँ से रोटेट करा लूँगा एंड इसको भी मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक लोकेशन लेके कि कहाँ पर किचन हब आपको देनी है, हब वाला पार्ट भी आप सेंटर में प्लेस करा दो। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, और प्लान में जहाँ पर होगी विंडो वगैरह वहाँ पर मेंशन करना। तो मैंने मान लिया कि इस पोर्शन में हमारी विंडो रहेगी। यहाँ पर हमने एक विंडो का पार्ट, कभी भी जल्दी नहीं करना है। अगर विंडो वगैरह दे रहे हो तो विंडो का जैसे हमने आर्किटेक्चर में बताया था बिल्कुल वैसे ही सेपरेट हर एक पार्ट, जल्दी वाला काम बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था कि हर एक चीज को वहां पर एक स्पेसिफिक कलर पे पुट करना पड़ेगा। जैसे डोर है हमारा, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैंने कहा दिस वन इज D1 एंड जो भी विंडो होगी, यहाँ पर विंडो एक्चुअली ये है W3 एंड डोर का टैग, डोर पे टैगिंग वगैरह बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखना है और विंडो टैग भी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलो हर एक चीज़ परफेक्टली। फिर बात आती है नंबर 2 पॉइंट कि हम इसमें वॉल वगैरह का पैटर्न मेंशन करेंगे। एक बार अगर आप बेडरूम्स पे काम कर लेते हो तो चीज़ें आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती हैं। यहाँ तक एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम एक लेयर भी देना चाहते हैं
मतलब हम अगर आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी देना चाहते तो वो भी हम दे सकते हैं। जो हमारी इनर लेयर है प्लास्टर की, जो हमारी आउटर लेयर है प्लास्टर की, हम वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो हमारी प्लास्टर की लेयर होती है वो कितनी होती है, तो उनको यहाँ पर हम बता देते हैं कि हम 12 mm और 15 mm दो लेके चलते हैं। 6 mm to 15 mm थिक प्लास्टर यूज इंटरनल प्लास्टर एंड 12 mm हमारा आ जाता है प्लास्टर इज यूज, और 18 से 20 mm थिक प्लास्टर इज यूज एज एक्सटर्नल। तो 12 mm आप ले सकते हो इनर के लिए और 15 mm आप ले सकते हो बाहर के लिए। तो अभी कोटिंग हमें दिखानी है। कोट अगर आप दिखाओगे वहां पर एक सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, इससे अगर आपको और डिटेल में काम करना है तो थोड़ा सा चीज़ें क्या आ गई कि फिर हमें थोड़ा चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम एक काम करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इनर और आउटर, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि एक लेयर ये और एक लेयर ये, दो लेयर हमने वहाँ पर शो करा दी। अब इन लेयर को भी वहाँ पर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये चीज़ हम रख सकते हैं आर्किटेक्चर में भी, प्लान्स में यही चीज़ हम कर सकते हैं अपने बेडरूम्स प्लान्स में भी, अगर हम वहाँ पर शो करना चाहें तो। और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट। सेम चीज़ इसको फिर हमें यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करना चाहो क्लोज कर दो, वरना कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन इनकी जो कलर कोडिंग है, प्लास्टर की लेयर शो करा रहे हो तो प्लास्टर को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा और उसकी एक लेयर भी मेश कर देंगे। फिर हमारा आ गया यहाँ पर क्या, किचन काउंटर टॉप। ठीक है, आप एक डिफरेंट मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक जैसे कि मार्बल वगैरह अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, बट वो पैटर्न इसमें है नहीं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर ले रहा हूँ अभी समझने के लिए। नंबर 2 पॉइंट कि अगर हम इसमें देना चाहते हैं अपनी फ्लोरिंग, तो फ्लोरिंग का तरीका तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था, ये अभी भी मैं वही बता रहा हूँ कि मैं तो अभी नॉर्मली एक काम करूँगा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ पैटर्न कर रहा हूँ। लेकिन जब आप फ्लोरिंग करना तो आप कोशिश ये करना कि जो भी टाइल्स वगैरह आप दोगे, आप उसको बना के, आप उनको बनाने के बाद तब मेंशन करेंगे। ये चीज़ का हमारा ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैटर्न को फिल कर देते हैं और पैटर्न को फिल करने के बाद मेंशन कर देते हैं कि ये टाइल है। लेकिन आप वहाँ पर क्या करोगे, आप उसको मेंशन करोगे कैसे, आप एक एक टाइल बनाने के बाद वहाँ पर मेंशन करना साइज के साथ, वो तरीका करेक्ट है। मैं अभी सिर्फ नॉर्मली रैंडम मेंशन कर देता हूँ। ये हमने जो यहाँ पर सिंक वगैरह का आइटम दिया था, इसको आप टैगिंग कर सकते हो थोड़ा सा डिटेल ड्राइंग पे काम करने के लिए। कुक टॉप हमारा कौन सा है वो मेंशन कर दो, किचन सिंक कौन सा है वो मेंशन कर दो, किचन काउंटर टॉप हमारा किस मटेरियल का है वो मेंशन कर दो। तो यहाँ पर हम कुक टॉप, किचन काउंटर टॉप मेंशन करेंगे कुछ इस तरह, और किचन सिंक और दिस वन इज कुक टॉप। तो इसको मैं यहाँ से रोटेट करा लूंगा और कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट देके वहाँ पर प्लेस कर लो। चीज़ों को एक एक करके हर एक को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करो, ज्वाइन करा लो हर एक लाइन को, ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहे, सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं। कहाँ पर किचन सिंक है, मूव, इसको ऑफ करके प्रॉपर वे में शो कराओ। दो लाइनें हैं, ज्वाइन कराओ। कहाँ पर हमने टाइल दी है उसके बारे में एक्सप्लेन करो हर एक पार्ट को।
ओहो, रिकॉर्डिंग मेरी ऑफ कर दी थी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन छूट गई होंगी, स्किप हो गई होंगी, लेकिन मैं इसमें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर प्लान, किचन काउंटर टॉप फिनिश विद ग्रेनाइट, लॉफ्ट यूनिट, किचन सिंक, हमने यहाँ पर इनर प्लास्टर का टैगिंग करा है, रेफ्रिजरेटर, 12-15 mm प्लास्टर एक्सटर्नल वॉल और किचन फ्लोर टाइल्स एज पर स्ट्रक्चर सिलेक्शन एक लाइन वो हमने यहाँ पर मेंशन करा था, जिसमें हम लोगों ने एलिवेशंस के सिंबल और ये सारी चीज़ें दी थी। ये छोटा सा पार्ट हमारा मिस हो गया था रिकॉर्डिंग में, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैंने इसको कॉपी करा है। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्शन से वही जैसे हम लोग किचन वगैरह में काम करते थे, बेडरूम वगैरह में काम करते हैं, ये आ गई किचन की हाइट, किचन की हाइट ली, किचन का हमने यहाँ पर किचन काउंटर टॉप की हाइट ले ली, ऊपर हमने डाउन छोड़ दिया फॉल सीलिंग, और यहाँ से मैंने ले लिया क्या, लॉफ्ट यूनिट का पार्ट। अब कहाँ तक देना है, तो हम उसको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट अब इसमें हमें क्या करना है कि ये पार्ट और ये पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, जो चीज नहीं दिखेगी कलर इफेक्ट वगैरह, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने पैटर्न फिल करा है। कलर के साथ पैटर्न फिल करा है, आप वो उसको भी ले सकते हो। और यहाँ पर हमने ये लिमिट ली थी, यहाँ तक हमें रखने हैं सॉफ्ट क्लोजेट कैबिनेट, और ऊपर हमने दी थी ओवरहेड यूनिट, इनकी बीच की साइजिंग को यहाँ से ले लो। कितनी हाइट में रखना है, आप कोई भी अपनी स्पेसिफिक हाइट ले सकते हैं। इतना पार्ट हमें ब्लैंक छोड़ना है एंड डिलीट। यहाँ तक जो चीज जहां तक रखनी है आप वहां तक कवर कर सकते हो, आपकी वर्किंग के ऊपर है। मैं बस यहीं तक रखूंगा, बाकी को हटा दूंगा यहाँ से। अब इसमें क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे इसमें, लेकिन चीजों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देंगे। यहाँ से एक पैटर्न में फिल कर रहा हूँ, और साइज मेंशन कर रहा हूँ। और इसी में मैं एक कलर फिल कर दूंगा, मैच करा दूंगा। फर्स्ट शेड, सेकंड शेड, ट्रांसपेरेंसी, कहाँ पर क्या हैंडरेल वगैरह है, कलर इफेक्ट यहाँ से चेंज कर लो। ओवरहेड यूनिट तुम्हें कितनी रखनी है, कितने साइज में रखना है, ये आप डिसाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अगर इक्वल पार्ट में रखूंगा तो फिर मैं यहाँ पर डिवाइड कर लूंगा 3 पार्ट में। पहले बेसिक, उसके बाद फिर डिटेल्स। सॉफ्ट क्लोजेट हमने कैबिनेट दिए हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम यहाँ पर 4 पार्ट में ले लेंगे।
4 पार्ट में ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पर 3 पार्ट में अप्रॉक्स लेके चलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉटम कैबिनेट और टॉप लॉफ्ट यूनिट एक सीरीज में होने चाहिए, बट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इनकी बीच की ग्रूविंग को 100% मेंशन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थिकनेस लेके इनकी बीच की ग्रूविंग पता चलना चाहिए। कलर इफेक्ट वगैरह हम बाद में देखेंगे इसमें क्या करना है। बॉटम में हम आ गए, तो बॉटम में ये वाला सेक्शन तो हमारा बिल्कुल फिल रहेगा, और सिर्फ नजर आएगा तो सामने से पार्ट ये वाला। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है, मैटर नहीं करता है, जो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया एलिवेशन से, ही एलिवेशन ए हम इसको लेके चलेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर एलिवेशंस बी रोटेट कर लो इसको। वही प्रोसेस ले लो। और जो आपने बनाया है उसी का रेफरेंस ले लो, काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एक्सेलेंट और एच हाइट पहले बेसिक निकाल लो, उसके बाद फिर डन ट्रिम कर लो। बॉटम सेक्शन बेसिक चीज निकालने के बाद लॉफ्ट यूनिट वहां पे भी देंगे हम, हाइट सेम रहेगी, किचन काउंटर टॉप भी सेम रहेगा। बॉटम सेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया, फिर उसको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को हम पहले इनर से रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद आउटर से। डिलीट। ऊपर के अगर हम बात करें यहाँ पर इस फ्रंट वाले पार्ट में, तो इसको फ्रंट को अगर हम देखें थोड़ा सा गौर से, ऊपर भी हमारे पास लॉफ्ट यूनिट दी है अप्रॉक्स 2 फीट 4 इंचेस पे, तो डिपेंडिंग ऑन दी साइज। तो अगर हम एक लॉफ्ट यूनिट की यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे साइज, ज़्यादा छोटे नहीं देने 1 फीट, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट में। यहाँ पर इसको कुछ इस तरह डिलीट करके
बॉटम वाले सेक्शन में 2 सॉफ्ट क्लोजर दिए हैं और नीचे दिया हुआ है। अब एक चीज़ का हमें यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। उस प्रोजेक्शन में हमें क्या दिखानी पड़ेगी? विंडो का पार्ट। ये चीज़ हमें वहाँ पर कवर करना पड़ेगा। विंडो का सेक्शन हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा कि कितने पार्ट में आपको विंडो देनी है। ये चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हमारे में विंडो थी नहीं, लेकिन मैंने इसमें विंडो दे दी है। विंडो अगर नहीं है तो आप वहाँ पर चाहो तो चिमनी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने वहाँ पर नहीं दी है तो इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। नहीं दोगे तो भी चलेगा, कोई इसमें इशू नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, जैसा होगा उसी हिसाब से। कहाँ पर आपका हब आ रहा है, आप उसकी प्रोजेक्शन ले लो और उसकी प्रोजेक्शन के बेसिस पे वहाँ पर आइटम्स को प्लेस करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको मैंने सेलेक्ट करा, ग्रुप करा, यहाँ से उठा के प्लेस कर, कलर इफेक्ट थोड़ा सा डार्क यूज कर लो। इसी पार्ट को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इतने पार्ट में हमारी चिमनी का सेक्शन आ जाएगा। जैसे चाहो मॉडल को डाउनलोड करके लगा देना, कॉपी पेस्ट करके लगा देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक आर्टिफिशियल डिज़ाइन देके छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हम पार्टीशंस लेके चलेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक काम करेंगे, इतने पार्ट में एक अलग से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट। और इन 2 पार्ट में हम रेक्टेंगल ड्रॉ करके एक थिकनेस लेंगे। यहाँ पर क्या देंगे? फ्रस्टेड ग्लास प्रोफाइल डोर हम यहाँ पर ऐड कराएंगे। कुछ इस तरह, या कुछ भी हो सकता है। साइज काफी छोटा है इसका, चलेगा नहीं। वहां पर साइज काफी बड़ा होना चाहिए इसके लिए। कम से कम 2.5 फीट का साइज तो हमें लेना पड़ेगा। और इसमें हम एक कंडीशंस तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्लास पार्टीशन देके वहां पर क्लोज कर देंगे। बचेगा ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमारा सॉफ्ट कैबिनेट आ जाएगा। एक यहाँ पर हम ऐड करा देंगे उसको, इस वाले पार्ट। नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, नीचे हम दे देंगे उसको टाइल्स की डिटेल्स, साइज, एंटर। बॉटम वाले सेक्शन में हमें क्या देना है? बॉटम वाले सेक्शन में भी हमें यहाँ पर देना है सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट, कम से कम 1 फीट 3 इंचेस के, टैंडम बॉक्स बास्केट 2 फीट की। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हम सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/6 के हम साइज लेके चलेंगे 2। और टैंडम बास्केट हम अप्रॉक्स 2 फीट के लेके चलेंगे। फुल यूनिट हम यहाँ पर देना चाहते हैं अप्रॉक्स 10 इंच की। और ड्रॉर हम 2.5 फीट का कम से कम लेके चलेंगे और एक हम स्पेस और छोड़ देंगे 1 फीट का एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। हर एक चीज को स्टैंडर्ड साइज के बेसिस पे पुट करना है। ड्रॉर में 3 पार्टीशंस जरूरी नहीं है, ऊपर के पार्टीशन और नीचे के पार्टीशन दोनों को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें ऊपर के ड्रॉर देनी है और नीचे की हमें टैंडम कटलेरी कप सॉसर्स के लिए यूज करना है तो हम उसको ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं वो भी आप अपने वर्किंग के हिसाब से
11 इंच ये आप इसको मान के चलो, और इस वाले को 8 इंच और इस वाले को 6 इंच। एंड डिलीट। लेकिन इनकी बीच की ग्रूविंग को देना ना भूलो। है वो ऊपर के ही क्यों ना हो। ठीक है, बेसिक चीज कंप्लीट। एलिवेशन से एंड एलिवेशन भी टैगिंग कर दिया यहाँ पर भी, और इसी तरह हमारा आ जाएगा एलिवेशन सी का पार्ट। सी वाले सेक्शंस में ए इम्पोर्टेंट था, बी इम्पोर्टेंट था, और ए डी। बी वाला तो सिर्फ वॉल साइड है, इसको मैं यूज करने का कोई फायदा नहीं है। सी वाला आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, सी वाला यूज में आ सकता है। मैंने सी वाले को दिखा दिया क्योंकि सी वाले में हमारा किचन काउंटर टॉप अभी दिख रहा है। सेम प्रोसेस, क्योंकि एलिवेशंस बनाने में बस टाइम लगता है, बाकी की डिटेल्स में तो टाइम नहीं लगता। सेम वही प्रोसेस। क्या क्या दिखेगा, लास्ट किचन काउंटर टॉप एंड वॉल, और काम फटाफट कर लो, आपके पास सारी चीजें गिवन है। जो देना है सिस्टमेटिक वे में देते हुए चलो। एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर लो। एंड दिस साइड तो मैं इसको वन साइडेड लेके बाकी को इरेज कर दूंगा। लास्ट लिमिट क्या थी हमारी? लास्ट लिमिट बस ये थी किचन काउंटर टॉप की। कहाँ पर खत्म हो रहा था? यहाँ सेंटर का पार्ट नहीं दिखेगा, ऊपर की लॉफ्ट यूनिट हमें दिखानी है। सीलिंग के अंदर छोड़ दो, बाकी को डिलीट कर दो। ये इंपॉर्टेंट। फिनिश। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। सेम वही चीज मेंशन तो करना पड़ेगा। साइड में है हमारे, तो साइड में ऊपर भी लॉफ्ट यूनिट दे देंगे हम। बचे इन दोनों सेक्शंस में। इन दोनों सेक्शंस में साइज निकालने के बाद, ऐसे आप नहीं दे सकते, 4 फीट है तो यहाँ पर हम पार्टीशन कर सकते हैं। 2 पार्टीशंस में यूज करेंगे। इनके अंदर हम दिखा देंगे पार्टीशंस। डिलीट। एंड डिलीट। ये तरीका होता है वर्किंग का। जब तीनों एलिवेशंस बन जाते हैं तो उन तीनों एलिवेशंस में बचता है हमारे पास सिर्फ एक पार्ट, वो है डिटेल्स का। डिटेल्स में हमको पता है कि क्या करना होता है। हमें मेंशन करना है वॉल, और मैच करा दो अपने साइज के हिसाब से। यहाँ पर क्या रखना है, साइज वगैरह। हमें मेंशन करना है किसका,
स्लैब के बारे में डिटेल्स। स्लैब को लो, फ्लोरिंग को लो, फिनिश करो और उनके अंदर कितना देना है एंटर। सबको सेपरेट सेपरेट। और जो हमने वहां पर लिया है, मैंने जो वहां पर इनर लेयर और आउटर लेयर लिए, वहां पे भी आप मेंशन करेंगे। मैच करा दो, सेम चीज, देन अगेन मैच, अगेन एच एंड वॉल, देन मैच। ठीक है, सबको मैं करता हूं साइड में। कॉपी करो, स्लैब, सीलिंग, लॉफ्ट यूनिट, फाइल डोर, कस्टर्ड ग्लास, चिमनी का पार्ट कहां पर है, किचन काउंटर टॉप कहां पर मेंशन करा है, किचन काउंटर टॉप फिनिश विद स्टोन, बॉटम कैबिनेट ड्रॉर फ्लोर फिनिश, देन ये डिटेल्स, इनर प्लास्टर, आउटर प्लास्टर, बॉटम ड्रॉर, फुल यूनिट हमारा ये सेक्शन है, ड्रॉर हमारा ये सेक्शन। सेम चीज सिस्टम, लॉफ्ट यूनिट, अपर कैबिनेट, शटर नहीं दिया है मैंने, किचन काउंटर टॉप ये मेंशन करा है, किचन काउंटर टॉप फिनिश, टाइल्स मैंने सॉरी यहाँ पर शो कराई थी, यहाँ पर मैंने टाइल्स को नहीं दिया था, उसको मैं मैच करा लूंगा इस वाले मटेरियल। एंड ड्रॉर के बारे में यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है टैगिंग करके, फ्लोर फिनिश और अदर आइटम्स दे दिए, टाइल्स दिस वन, और लास्ट में हमारे पास आता है दिस सेक्शन। वही चीज हमें यहाँ पे भी रिपीट करनी है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। इसमें हमें यहाँ पर क्या क्या देना होगा, इसमें हमारे पास, इसको मैं मिरर करा लूंगा और डिलीट कर दूंगा। कलर करेक्शंस का बहुत ध्यान रखना। मैंने ये जो यहाँ पर लिए हैं, मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट सिमिलर करूंगा और ऑलमोस्ट ब्लैक कलर यूज करूँ। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अंदर के ब्लैक यूज करे हैं, उसमें हैचिंग के साथ मैंने यूज करी है और हैचिंग में कलर इफेक्ट मैंने यूज करा है। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा डिटेल में काम करना चाहते हैं तो। एग्जाम्पल लो, मैंने लॉफ्ट यूनिट शो कराए, देन इसके बाद इनको एंगल दिया 45 डिग्री, पैटर्न लिया, पैटर्न इतना बड़ा मत लो, बस सिर्फ डिटेल्स के लिए। कलर इफेक्ट कौन सा, दिस वन, ताकि वो सिर्फ जूम करने पे नजर आए।
कलर इफेक्ट हमने यहाँ पर ये लिया है 216 और ट्रांसपेरेंसी हमने वहां पर इसको 0 लेके चले। ट्रांसपेरेंसी 0 करो। सेम हम बॉटम में भी सेम कंडीशंस रखेंगे। और कलर इफेक्ट चाहो तो जैसा चाहो वैसे। यही कंडीशंस यहाँ पे भी रहेगी। ये मेरी वॉल है। वॉल को हम थोड़ा सा वाइट कलर दे सकते हैं, लेकिन ब्लैंक छोड़ सकते हो, चलेगा। ये गिलास है एक्चुअली, तो याद रखना गिलास दे रहे हो तो गिलास का शेड जरूर देना। और जहां पर गिलास यूज करा है वहां पे और यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाइट। फिर बचा क्या हमारे पास? फिर बचा हमारे पास क्या? ये जो हमें टैगिंग करनी है, ओवरहेड यूनिट को वो दिखाना है, सॉफ्ट क्लोजेट वो दिखाने हैं, फ्रस्टेड ग्लास वो दिखाना है। इनको हम फटाफट कॉपी करके जहां पे हमें रखना होगा वहां पर हम सिस्टमेटिक वे में रख लें। सॉफ्ट क्लोजेट कैबिनेट मैंने यहाँ पर दिए थे और कलर इफेक्ट ब्लैक लेके चलो। कौन सा ग्लास फ्रस्टेड है, आपने क्या दिया था वो मेंशन करो। नीचे हमने क्या क्या दिया है वो आइटम्स ले लो, टैंडम बास्केट्स वगैरह, पुल यूनिट, ड्रॉर। और मेंशन करो सिस्टमेटिक पे। पुल यूनिट, ड्रॉर एंड दिस वन। पर यही प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। जब एक चीज बन जाती है तो दूसरी चीज बनने में टाइम नहीं लगता है। नीचे क्या हो गया? सॉफ्ट क्लोजेट, बॉटम में हमने दी है ड्रॉर ग्लास में, और एक सॉफ्ट क्लोजेट हमने दिया है नीचे यहाँ। सेम प्रोसेस। और बॉटम में भी हम देंगे सॉफ्ट क्लोजेट कैबिनेट। और यहाँ पे भी वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो हमने अदर में दिया था पैटर्न को देने के बाद। बचा पार्ट हमारा किस चीज का? सिंक हमारा था। तो सिंक हमारा कहां पर आ रहा था? उस सिंक को वहां पर, अच्छा ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है, किचन में थोड़ा सा प्लेस कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इनको आप एक काम करना, ग्रुप वगैरह करने के बाद मेंशन कर देंगे। थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कराओगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ड्राइंग। सेम चीज मैं यहाँ पे भी कुछ डेकोरेटिव पीसेस रख दूंगा। मेरे पास नहीं है तो मैं इन्हीं से काम चला लेता हूँ। आप पैड ब्लॉक्स निकाल के वहां से यूज कर सकते हैं। फिर आपको बताना है वहां पर हर एक पार्ट को
आपको एक्सप्लेन करना है फिर वहाँ पर क्या आपको बताना है कि डायमेंशंस आपने क्या ली हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या साइजेस लिए हैं, कितनी आपने लॉफ्ट यूनिट का साइज लिया है, कितनी हाइट आपने फॉलो करी है। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप दो हर जगह और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो फॉन्ट वगैरह जो हम दे रहे हैं ये बहुत ही मीडियम रखना। कितनी हाइट लेके चल रहे हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी साइड पे, कितनी विड्थ लेके चल रहे हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी साइड पे, कितना गैप छोड़ा हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ से कितना आपने लिया है कैबिनेट वो हाइट सबकी सेम है, छोड़ दो। यहाँ से कितनी हाइट आ रही है दिस वन, चाहो तो इनर टू इनर कितना स्पेस हमारा आ रहा है दिस वन। बॉटम में सिर्फ कैबिनेट्स की हाइट हम कितनी लेके चल रहे हैं वो, और हर एक को हमने कितना फॉलो करा है उसके बारे में। इनकी बीच के क्या साइजेस लेके चले हो, इनका क्या साइजेस लेके चले हो, फुल यूनिट कितना लिया है आपने, ड्रॉअर का सेक्शन कितने कितने लेके चले हो, एंड दिस वन। बस एट लास्ट आपको मैच करा दो और पहले से डी एंटर करके उसको आप चेंज भी कर सकते, वो आपकी वर्किंग के ऊपर है। इसी तरह आपका आ जाएगा सेकंड वाला साइड। सेकंड साइड में भी हमें बस यही रिपीट करना है, डायमेंशंस का पार्ट और डी एंटर करके बार बार मैं इसको मैच करा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करना हाइट ठीक है, कितना बच रहा है स्पेस, कितना लेके चल रहा है हाइट, इनको कितना लेके चला, डिफरेंस है। बॉटम सेक्शन कितना आपने लिया है, कितनी विड्थ इनर टू इनर लेके चल रहे हो, बीच के पार्टीशंस कितनी है, कितना काउंटर टॉप के और इसके बीच की हाइट कितनी लेके चले हो, टोटल हाइट, और इसके बाद सेम चीज थर्ड वाले पे आती है। थर्ड वाले में भी हमें वही चीज रिपीट करना है। ये कितना एंड लास्ट कितनी हाइट लॉफ्ट यूनिट की ली है, सेम हाइट एंड सेम हर एक पार्ट की डायमेंशन। बॉटम सेक्शन, टोटल हाइट एंड ड्रॉअर के बारे में डिटेल्स, कितना स्पेस फिनिश के पास से, टॉप स्पेस कितना, टॉप भी हम कवर कर सकते बट मैंने नहीं करा है। एलिवेशन ए बी सी, दिस वन ए एंड दिस वन सी, बाकी को आप डिलीट कर दो, इनका कोई काम नहीं, इनको सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने इंपोर्ट कराया था। और अगर आप चाहो तो एक आइसोमेट्रिक डिटेल्स भी आप इनके साथ ऐड ऑन कर सकते हो किचन के साथ में। और अगर आप चाहो तो इनके साथ आप इनके साइड सेक्शन को भी दे सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरह।
तो आपकी किचन की वर्किंग ड्राइंग कंप्लीट हो गई सेक्शंस के साथ में। अगर आपने दिया सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दिया नहीं, मैंने यहाँ पर मेंशन करा भी है, मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया है, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पर देना पड़ेगा किचन का सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर हमें हर एक डिटेल देना पड़ेगी कि कितनी डेप्थ है, कहाँ पर कितनी कितनी मटेरियल्स की थिकनेस और इनर थिकनेस आ रही है, वो वहाँ पर देना पड़ेगा। ये प्रोसेस होता है ओवरऑल इसको बनाने का। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सेम डिटेल जैसी कि हमने ऐड कराई थी बेडरूम में, वही डिटेल्स आप इसमें भी देंगे। किस चीज़ की? इसमें भी आप डिटेल्स मेंशन करेंगे इलेक्ट्रिकल की, जो मैंने इसमें ऐड कराई थी, और इसी में आप डिटेल्स ऐड करेंगे फॉल सीलिंग की, जो हमने बेडरूम में आपको एक्सप्लेन करी थी। तो ओवरऑल जो पार्ट हमने इसमें लिया था वही मैंने इसमें भी लिया है, और वही हमारा हर एक चीज़ में ऐड होता चला जाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इसको भी आप वहाँ पर किचन डिटेल्स के नाम से सेव करें। फॉल सीलिंग एंड फॉल सीलिंग के बाद इलेक्ट्रिकल डिटेल, इलेक्ट्रिकल का प्लान और इलेक्ट्रिकल का एलिवेशंस आप खुद इसके बेसिस पे मेंशन करेंगे। तो इसकी मैं वर्किंग ड्राइंग आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इतना मुझे बताओ, समझ में आया चेतन? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। और इसके नोट्स मैं फॉरवर्ड करूंगा, सारे नोट्स आप अपने पास रखेंगे, उसको समझेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं इसमें। ठीक है सर, इसमें मॉड्यूलर किचन में साइज सेम ही होती है फिर चेंज होती है? नहीं, चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड रिक्वायरमेंट। आप चेंज कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड जो दूंगा उसी को फॉलो करना। ठीक है। और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वॉशरूम पे, एंड वॉशरूम के बाद फिर हम आएंगे ड्राइंग रूम पे। ठीक है, इसको फिर मैं चलो ओके। सर, एक दो ड्राइंग फॉरवर्ड कर दिया देखो, रूम वाली। इसमें मैं एक काम करूंगा, पहले वॉशरूम वाले पे कर लेते हैं, एंड वॉशरूम के बाद